कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, शिव भगवान जो है वो अपने भक्तों की सभी पीड़ा को हरने वाले माने गए हैं और जल्दी से प्रसन्न भी होते हैं तथा आप अपनी मनोकामना लेकर के जब शिवालय जाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं तो अवश्य ही कुछ ही महीनों में या दिनों में वो शिव भगवान जो है आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। चाहे शिवरात्रि हो, मासिक शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, सोमवार का व्रत हो, सोमवार प्रदोष व्रत हो या सावन का महीना हो, हर कोई शिवालय अवश्य जाता है। और शिवालय में नंदी की सवारी करने वाले भोलेनाथ भक्त क्या है, नंदी के कान में कुछ बोलते हैं। इसका महत्व बताया गया है कि नंदी के कान में क्यों बोला जाता है, क्योंकि नंदी के कान में अपनी मनोकामना, मनो इच्छा बोलने से नंदी जो है वो सीधे शिव भगवान तक उस बात को पहुंचाते हैं। आज हम आपको नंदी के कान में मनोकामना बोलने वाले शब्दों का महत्व बताएंगे कि आखिर क्यों बोला जाता है। जब भी आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में शिव जी के ठीक सामने नंदी जी बैठा होता है। शिव जी के दर्शन कर आप जब बाहर निकलते हैं तो नंदी के कान में अपनी मनोकामना कह देते हैं। आप जितनी बार भी शिवालय जाएंगे उतनी बार ऐसा अवश्य करेंगे, क्योंकि हमारी प्रथा बनी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शिव के सामने नंदी जी क्यों विराजमान रहते हैं? इसका क्या कारण है, क्या महत्व है? कभी जानना चाहा कि आखिर नंदी के कान में मनोकामना, इच्छित वचन क्यों बोले जाते हैं? अगर आपके मन में ऐसे सवाल उमड़ रहे हैं तो हम आपको यह बता दें कि एक पौराणिक कथा के अनुसार शिलाद मुनि ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मुनि योग और तप में जीवन जीने का फैसला किया था। इससे वंश समाप्त होता है देख उनके पितृ देवता चिंतित हो गए और उन्होंने शिलाद को वंश आगे बढ़ाने के लिए कहा, मगर तप में व्याप्त रहने के कारण शिलाद गृहस्थाश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संतान की कामना के लिए इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु के बंधन से हीन पुत्र का वरदान मांगा। परंतु इंद्रदेव ने यह वरदान देने में असमर्थता प्रकट की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। भगवान शंकर तो भोलेनाथ है, वो तो देवों के देव माने जाते हैं तथा भक्तों के संकट हरण माने जाते हैं। भगवान शंकर ने शिलाद मुनि के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया कि भोलेनाथ ने कहा कि मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को एक बालक मिला जिसका नाम था, उन्होंने नंदी रखा। उसको बड़ा होते देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि शिलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु है। नंदी को जब यह पता चला तो वह महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। वन में उसने शिव का ध्यान आरंभ किया। भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, वत्स नंदी, तुम मृत्यु से भय से मुक्त हो, अजर हो और अमर है। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मारुतों की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहां उनका निवास होगा वहीं नंदी का भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी जी की स्थापना की जाती है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने वाले को तत्काल शिव कृपा प्राप्त होती है, जो कि पूरी अवश्य ही होती है। हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये थे नंदी से संबंधित कुछ विशेष बातें। आशा है आप भी शिव भक्त होंगे, हर हर महादेव के भक्त होंगे, महाकाल के भक्त
होंगे। और शिवरात्रि तथा विशेष सावन महीना या सोमवार या किसी भी प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि में शिवालय अवश्य जाते होंगे, जलाभिषेक अवश्य करते होंगे। उसके तो बहुत सारे अन्य नियम हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको शिव से संबंधित, शिवरात्रि से संबंधित, सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत से संबंधित अन्य वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आप उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।